इंकलाब टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ के स्वागतम। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। ये सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यक्रम, जिसमें आपकी किताब कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, इसका विमोचन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इनके कर कमलों द्वारा होगा। मुझे बहुत खुशी है दोनों का स्वागत करते हुए और आप सबका स्वागत करते हुए, क्योंकि वेंकैया जी और राजनाथ जी 40 साल से मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और एक हमेशा जब कभी भी मन को दुविधा हो तो कहाँ जाके बात कर सके, इसके लिए मुझे ये दोनों नेताओं का हमेशा मेरे जीवन में स्थान है। आज का ये किताब है, वो हेडिंग भी कनेक्टिंग विद पीपल वाया कम्युनिकेशन एंड फॉर चेंजिंग इंडिया। जो वेंकैया जी जो भाषण देते हैं, अब ये तीसरा खंड प्रकाशित हो रहा है। मैं तो कहूँगा कि सभी कॉलेज के छात्र या जिनको भी अच्छा भाषण सीखना है, अच्छा भाषण करना है, अच्छे संदर्भ जुटाना है, वो अगर केवल वेंकैया जी के भाषणों को फॉलो करेंगे तो भी वो कभी भाषण में पूरा विचार होता है, पूरी इमोशन होती है, और उसके साथ साथ एक जिस तरह से भाषा का सीधा प्रवाह चलता है, वो बहुत काबिले तारीफ है। और इसलिए आज जो मूल कॉफी टेबल बुक है, उसका लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ जी करेंगे। राजनाथ जी की भी विशेषता है, उनके आवाज में जो जादू है वो समझने लायक है। शायद ही किसी नेता का इस तरह से आवाज का उनको जो देन है वो दिखती है और उसका प्रभाव पड़ता है। और इसलिए दोनों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। ये किताब आप पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, क्योंकि इस किताब में और इसके साथ हम ई बुक भी दे रहे हैं। आज का जमाना है ई बुक का, तो ई बुक का केवल एक एक पेज आपके सामने खुलता जाएगा और आप पढ़ सकोगे, जब कभी चाहे उसका रेफरेंस ले सकोगे। सभी टॉपिक वाइज उसमें सूची भी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम हमारे प्रकाशन विभाग ने किया है। उनके भी सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद दूंगा और आप सबका फिर से एक बार स्वागत करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब कॉफी टेबल बुक को रिलीज करने का अहम क्षण आ गया है। मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण करें। और अब माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन कि इस कॉफी टेबल बुक की एक प्रति माननीय उपराष्ट्रपति को भेंट करें। प्रकाशन विभाग द्वारा इस कॉफी टेबल बुक का ई वर्जन भी तैयार किया गया है। मैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से गुजारिश करती हूं कि कॉफी टेबल बुक का ई वर्जन रिलीज करें। ये कॉफी टेबल बुक फिजिकल और
एक पूरा ऐसा टेबल हाथ से ये आता जाएगा। मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और आपको इस अवसर पर बता दें कि कॉफ़ी टेबल बुक फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मीडियम पर उपलब्ध है। ये भारत कोश पोर्टल और पब्लिकेशन डिवीजन की वेबसाइट से भी खरीदी जा सकती है और साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अमेजॉन और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये उपलब्ध है। इसी के साथ माननीय रक्षा मंत्री जी से विनयपूर्ण आग्रह करती हूँ कि इस अवसर पर अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी, मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी और अभिन्न मित्र, क्योंकि हम दोनों लोगों ने साथ काम किया है यूथ विंग में, श्री प्रकाश जी जावड़ेकर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सभागार में मौजूद एवं इस वर्चुअल कार्यक्रम में अन्य स्थानों पर मौजूद सभी मेरे सम्मानित बहनों एवं भाइयों, हमारे भारत के आदरणीय राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के संचालक ने मुझे यह बतलाया कि आज ही के दिन 3 वर्ष उनके कार्यकाल का पूरा हो रहा है और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ दिन है और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उनकी जो 3 वर्ष की गतिविधियां रही हैं, 3 वर्ष की जो उपलब्धियां रही हैं, मैं यह मानता हूं कि उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह उपलब्धि तो हम सब की है। इन गतिविधियों और उपलब्धियों को बयां करने वाली, उसको बताने वाली यह कॉफी टेबल बुक है। बुक की क्या अहमियत होती है, मैं एक शिक्षक हूं, अच्छी तरह मैं जानता हूं और मैं कह सकता हूं कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। और मेरा विश्वास है कि यह कॉफी टेबल भी सदैव के लिए तो कोई भी पुस्तक किसी की बेस्ट फ्रेंड नहीं होती, बिरले ऐसी पुस्तकें हुआ करती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए जो भी पुस्तक वेंकैया जी पर लिखी जाएगी वह निश्चित रूप से वह पढ़ने वालों की दोस्त होगी, मेरा विश्वास है। क्यों? इसलिए कि आपके साथ काम करने का मुझे बहुत लंबे समय तक अवसर मिला है। भाषण की एक अद्भुत कला है। कभी कभी कलात्मक तरीके से अपने भाषण की प्रस्तुति कर देना, शब्दों का चयन करना, आर्टिकुलेट करना, यह सब सारी चीजें तो अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन मैंने देखा कि जब भी आदरणीय वेंकैया जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, केवल जुबान से नहीं बोलते हैं बल्कि वह दिल से बोलते हैं। राजनीतिक जीवन में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही इमोशनल होते हैं, और मैं कहता हूं कि ये तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। और इनके भाषण में इनके भावनाओं की अभिव्यक्ति, इनकी जो भीतर की फीलिंग्स होती हैं, उनका एक्सप्रेशन, यह हमको देखने को मिला है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी मैंने महसूस किया है कि हमारे आदरणीय वेंकैया नायडू जी सचमुच कितने भावुक व्यक्ति हैं। एक बार मेरे साथ की घटना है, हमसे कुछ थोड़ी बहुत गुस्ताखी हो गई थी। मैं तो बराबर बड़ा भाई मानता रहा और छोटे भाई के रूप में हमारा वो तक थोड़ी सी कुछ अनजाने में या गुस्ताखी हो गई थी। मैं बेचैन हो गया और 4-6 दिन के बाद हमारी एक स्थान पर भेंट हो गई और मैंने कहा कि हमसे कुछ गलती हो गई है। इतना मेरे कहते ही उनकी आंखें डबडबा गई। स्वाभाविक है,
उसका असर मेरे ऊपर भी हुआ। और मैं सच बताना चाहता हूं कि मेरा अपनापन इनके प्रति बढ़ गया उस दिन। तो जो अच्छा भाषण देने वाला भी हो और भावुक भी हो, इमोशनल भी हो, निश्चित रूप से उनके भाषण रुचिकर होंगे, पढ़ने में लोगों का मन लगेगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि यह कॉफी टेबल बुक जाएगी, ऐसा एक बार देखने के बाद कोई एकदम बिल्कुल उसको अलमारी में बंद कर देगा तो कहीं बाहर फेंक देगा, ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए रखेगा, समय समय पर जब अवसर मिलेगा तो उसे निश्चित रूप से वह देखेगा। और वैसे कोई जनरेशन सबसे बड़ी गिफ्ट जो दूसरे जनरेशन को देती है वो एक अच्छी पुस्तक की होती है। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वन जनरेशन कैन गिव टू अनदर इज ए गुड बुक। तो लंबे समय तक यह पुस्तक रहेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। इसलिए विश्वास है, मैंने अभी पूरा देखा नहीं है, लेकिन विश्वास मेरा इसलिए है कि भाषण की अद्भुत कला है। इनकी सार्वजनिक सभाओं में ठहाके लगना, कभी कभी उमंग और जोश में आकर तालियां बजाना, नारेबाजी करना, यह सब मैंने देखा है। जुगलबंदी तो अद्भुत है।